मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर उम्मीदवारान मौजूद हैं। मैं इस दफ़ा बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं। अफनान साई वो उम्मीदवार हैं, साबिक चेयरमैन है ख्वाजा आतिफ साहब मेरे भाई हैं, वो उम्मीदवार हैं। इसके अलावा चौधरी मानुल्लाह साहब हैं मेरे भाई हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार हैं। मियां रफीक साहब हैं वो उम्मीदवार हैं। चौधरी मुमताज़ साहब हैं वो उम्मीदवार हैं। हाजी नासिर चीमा साहब हैं वो उम्मीदवार हैं। अली हसन गोंदल साहब हैं वो उम्मीदवार हैं। बेशुमार उम्मीदवारान हैं। ज़ियाउल्लाह खारा साहब भी शायद उम्मीदवार हैं। अली असजद मली साहब तो MNA के उम्मीदवार हैं। बेशुमार उम्मीदवारान हैं। हमारे डस्का में खास तौर पर सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। वो क्या कहते हैं, मोले नो मोला ना मारे तो मोला नहीं मारदा, तो मोला इमरान खान नो ना मारे तो मोला इमरान नहीं मारदा। आफ लीग को ये हल्का दे दिया जाता है तो PTI वाले बोलेंगे भाई नहीं, यहाँ पर PTI का ही बंदा। देखिए बात भला क्या है, ये कोई खीर तो नहीं पकी और बट गई। तो इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने यहाँ 1,13,000 वोट लिया है कि वर्कर्स अपना हक भी लेना जानते हैं। इनको सिखाया भी इमरान खान साहब ने है और खान साहब का फैसला हम मनो-अन तस्लीम करेंगे। मगर हमारी जो गुजारिशात हैं, अगर ऐसा कभी हुआ तो हम इंशाल्लाह उस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे। मगर जो आपका सवाल है ना, वोट बढ़ने वाला या उसको होल्ड कर जानवर है, उसको पता नहीं ये क्या समझते हैं, इक़्तिदार छोड़ते हैं तो ये बागी बन जाते हैं। पाकिस्तान को तौबा नौज़बिल्लाह इन्होंने सिर्फ अपने लिए एक कब्रिस्तान रखा हुआ है। कार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म कोई न सर उठा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूँ हाफिज़ असदुर्रहमान। पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तहलील होने के बाद मुल्क भर में सियासी हलचल अपने अरूज पर है। एक तरफ तो सियासी हलचल अपने अरूज पर है, दूसरी तरफ महंगाई भी आसमान से बातें कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया गया है। गरीब आवाम आटे के थैले से महरूम हो चुकी है। सामीन कराम, इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ नौजवान लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन ख्वाजा हसीब सफ़दर साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। हम डस्का सिटी में मौजूद हैं तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इसी से करते हैं। जैसा कि पंजाब असम्बली को तहलील किया गया है, पूरे पाकिस्तान में पंजाब और KPK में ख़ास तौर पर जितने भी वर्कर हैं बहुत एक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी सूबाई असम्बली की सीट के लिए हमें नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आपका सवाल है पंजाब असम्बली के बारे में। पंजाब असम्बली के उम्मीदवार बहुत ज़्यादा हैं। हमारे अपने हल्का से आपने डस्का से बात की, मैं आपको बताता हूँ जहाँ से आपने पूछा कि नौजवान चेहरे आ रहे हैं, नए चेहरे आ रहे हैं, तो ये देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना लास्ट टाइम भी कहा था, अब भी कह रहे हैं और हमारी ये रीत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि नौजवानों को टिकट मिले हैं और नौजवान पार्लियामेंटेरियन बने हैं, जिसमें फ़ारूक हबीब हैं, उसके अलावा अपना मुराद सईद हैं, बहुत से लोग हैं, ज़रताज गुल हैं, बतूल जंजुआ हैं, ये बेशुमार लोग हैं। इसके अलावा जो अब आपका सवाल है कि डस्का में अब ये जो पंजाब असम्बली के इलेक्शन और KPK इलेक्शन होंगे, इन इलेक्शंस में उम्मीदवारान बहुत ज़्यादा हैं। सबका आइनी कानूनी हक है कि कोई बंदा पॉलिटिक्स करता है वो अपने आप को पेश करे, वो अपनी खिदमात बताए, वो अपनी पार्टी स्ट्रगल बताए और आने वाले लाहे अमल में बताए कि वो कैसे इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसके पास क्या है, पार्टी के अलावा उसकी अपनी वैल्यू क्या है, उसकी अपनी वर्थ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस दफ़ा खान साहब ने जो कहा है कि यूथ कैन लीड, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा यूथ को भी टिकट्स दी जाएंगी, क्योंकि ये जो लोटे हुए हैं, जो जिनको आम ज़बान में पिछले ही इलेक्शन में सुना था हमने कि वो कहा जाता है इलेक्टिबल्स, तो ये इलेक्टिबल्स तो पता नहीं लोटे हो गए हैं। अब खान साहब समझते हैं कि जो आने वाले हमारे वक़्त के जो मेंबर्स पार्लियामेंटेरियन होंगे वो लोग हों जो डाहार्ड वर्कर हैं, इमरान खान के फॉलोअर हैं और यूथ से हैं। यूथ की बात की है आपने, तो आप भी यूथ में आते हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुझसे बेहतर उम्मीदवारान मौजूद हैं। मैं इस दफ़ा बिल्कुल भी उम्मीदवार नहीं हूँ, तो कोई भी चीज़ कबल इस वक्त नहीं होती है। इंशाल्लाह इमरान खान का टिकट जिसके पास होगा मैं उसके साथ नहीं, उसके आगे होकर उसकी इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन करूँगा। अच्छा, डस्का सिटी की हम बात कर लेते हैं। इसकी अगर तारीख देखें इस हल्के की, जो पहले 42 था, फिर 43 भी हुआ, लेकिन फाइनल नहीं हो सका। PP वक्त में PP 130 भी था। हाँ चलो, तो अब इसकी अगर तारीख देखी जाए तो ज़्यादातर यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून विन करती आई है पिछले कुछ सालों से। ख़ास तौर पर देखें तो आप क्या समझते हैं कि इतना पुराना नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है, इसमें एक नया फेस अगर आ जाए तो क्या उनका मुकाबला कर पाएगा? देखिए जी, आपका सवाल बड़ा मज़ेदार है डस्के के लिए, मगर मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ कि जो आप 35 साल इक़्तिदार की इनकी बातें कर रहे हैं, तो ये लाहौर भी इनका ही था, पंजाब भी इनका ही था, पाकिस्तान भी इनका ही था। अब आपके सामने ज़िमनी इलेक्शन हुआ, अपना पंजाब पूरे में 27 सीटों पे 22 सीटों पे
इनका नामो निशान नहीं है। 13 पार्टियां मिलकर शेर, वो एक जानवर एक जानवर है, उसको पता नहीं ये क्या समझते हैं कि जी शेर आ गया। शेर 13 पार्टियां मिलकर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को जिता नहीं सके हैं। एक सीट लाहौर में जीते हैं, लाहौर को ही अपना किला समझते हैं, अपना घर समझते हैं। वो तो लाहौर में एक सीट शेर 13 पार्टियां मिलकर शेर के निशान से मलिक असद अली खोखर जीते हैं, बाकी तो कोई भी नहीं जीते। तो ये भी इनका 35 साल किरदार था। रही बात डस्के की, मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद इल्म नहीं है, 2002 में यहाँ से काफ लीग का MPA हुआ, उसके पीछे पीपल्स पार्टी का भी MPA रहा है। तो ठीक है, इस हलके में नून लीग का बड़ा असर था, नून लीग का बहुत ज़्यादा वोट था। अब वोट बढ़ गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। महंगाई आप देख लें, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए किया क्या है। अब अवाम को शऊर आ गया है। ये इक़्तिदार में आते हैं अपने लिए, इक़्तिदार छोड़ते हैं तो ये बागी बन जाते हैं। इक़्तिदार में आने के लिए पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत से बेहतरीन बूट चाट नहीं आया, और ना ही शायद कोई आया। इसी इलेक्शन कमीशन ने कहा जी नहीं जी पूरा इलेक्शन दोबारा कराया जाए। कभी तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जा रही है मुखालिफ कैंडिडेट की तरफ से कि 22 हल्के हैं और हम कह रहे हैं जी आएँ जी बिस्मिल्लाह दोबारा उनमें पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन करा लेते हैं। फ़ौरन ही ये इनको डिक्टेशन आ जाती है जी नहीं जी पूरा इलेक्शन दोबारा हो। पाकिस्तान की तारीख में ज़मीनी इलेक्शन इस तरह दोबारा नहीं हुआ। इलेक्शन दोबारा कराया गया, हम तब भी जीते मगर इनकी मिली भगत से हमें 7000 वोट से हरा दिया गया। तो ये पहला शख्स है ना डस्का का इलेक्शन 50 दफ़ा चेयरमैन साहब जैसे भी इसका रिज़ल्ट आया वो जीत गए, ज़मीनी इलेक्शन भी चले वो जीत गए। अब दोबारा इस हल्के का इलेक्शन जब होगा, चाहे अभी क्योंकि सूबाई असम्बली की ही बात आ रही है, क्योंकि कौमी असम्बली का अभी तो नज़र नहीं आ रहा, सूबाई असम्बली का अगर हो जाता है तो आप वही बात को उनका मुकाबला करने के लिए PTI यहाँ पर तैयार है, अब मुकाबला कर सकेगी। हाँ अगर तो फिर क्योंकि वही कुव्वतें दोबारा उनके साथ हैं। आपको ये कहना लगा था मैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो ये कानून है, आर्टिकल है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हर बंदे को अपना हक है कि वो अपना वोट कास्ट करे जहाँ उसकी मर्ज़ी है। तो ये जो हथकंडे हैं और जिस तरह की माशाल्लाह से बुरी हुकूमत इन्होंने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से पंजाब में बनाई है, और जिस तरह का आप देख लें कि हमारे साथ हो रहा है, हमारे क्या कहते हैं फवाद चौधरी साहब को इस एक जुर्म पे पकड़ लिया गया कि उन्होंने मुंशी कह दिया था कि मेरा नहीं ख्याल मुंशी ये कोई गाली है, मुंशी बड़ा एक अच्छा लफ्ज़ है कि किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करनी हो, अकाउंट्स को देखना हो, या किसी बेहतरीन काम का अकाउंटेंट, लफ्ज़ मुंशी को अकाउंटेंट कह लेते हैं मैं समझता हूँ जहाँ तक, तो इन्होंने गाली समझा। अब वो बंदा बेयारो मददगार इन्होंने पकड़ लिया आधी रात को। अब उसके पीछे ये बात थी कि उसने अपना हक पे बात की है। इमरान खान साहब ने और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वकला कम्युनिटी ने उनका साथ दिया, और आपके सामने अदालतों के भी सारे मामलात हैं। तो निसार में तेरी गलियों पे वतन के जहाँ चली है रस्म कोई न सर उठा के। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक बयान आया था फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी पर, उन्होंने बोला कि अगर इसको कोई 1 मंथ पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता तो हुकूमत। नहीं आप नाम लें, क्यों घबरा रहे हैं आप? परवेज़ भाई साहब की बात कर रहे हैं, तो वो अपना एक कर रहे थे अपनी मुस्लिम लीग काफ का उनका जनरल इजलास था जहां वो बिला मुकाबला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हुए, तो उधर उन्होंने वो बात की थी। तो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि जिस वक्त सीट की सेटिंग हो रही थी उन दिनों में एक ख़बर ये भी चली थी कि डस्का जो है ये काफ लीग को दिया जाने लगा है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर काफ लीग को ये हल्का दे दिया जाता है तो PTI वाले फिर भी सपोर्ट करेंगे? देखिए बात भला क्या है, ये कोई खीर तो नहीं पकी और बट गई। तो इसमें ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने यहाँ 1,13,000 वोट लिया है, सॉरी 1,07,000 वोट लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, किसी भी पार्टी का और वोट नहीं। और काफ लीग के अपने जिधर वोट होंगे, लास्ट टाइम हमारे एक हल्के में MPA साहब जो हैं साहब वज़ीर रहे हैं वो थे, तो पार्टी ने करना है अगर एडजस्ट करते हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपना हक भी लेना जानते हैं, इनको सिखाया भी इमरान खान साहब ने है, और ख़ान साहब का फ़ैसला हम मनो-अन तस्लीम करेंगे। मगर हमारी जो गुजारिशात हैं, अगर ऐसा कभी हुआ तो हम इंशाल्लाह उस पर प्रोटेस्ट भी करेंगे और अपनी गुजारिशात भी मनवाएंगे। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा बैट के निशान से, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। मतलब ये कि अगर काफ लीग को ये हल्का दे दिया जाता है तो PTI वाले बोलेंगे भाई नहीं यहाँ पर PTI का ही बंदा हो। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक चेम गोइयाँ हैं, ये पेशन गोई नहीं है। मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि डस्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार होगा और बैट निशान पे होगा। बैट निशान। अब डस्का के जो मसाइल हैं अभी तक, आप क्या समझते हैं कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनको फिलफौर हल करना चाहिए जो अभी तक हल नहीं किए जा सके?
देखें ये मसाइल तो हैं, ये इन पे काम भी हमारी अपना जब ये गवर्नमेंट रही है, असद मली साहब हमारे जो यहाँ से अपना टिकट होल्डर हैं, साबका वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर बहुत कोशिश भी की, बहुत अच्छे काम भी किए। यहाँ हमारी तहसील में 1122 लेके है, ट्रामा सेंटर जो है वो शुरू हो गया हुआ है, आखिरी मराहल में है। वो सिविल हॉस्पिटल डस्का में गर्ल्स कॉलेज की अपग्रेड किया गया। उसके अलावा जो मेन चीज़ थी सेवरेज के लिए, वो अपना सेवरेज का जो क्या कहते हैं वर्ल्ड इकनॉमिक बैंक की तरफ से जो उसकी ग्रांट थी उसको मंजूर कराया गया। अब ये जो काम हो रहा था हमारे मुल्क में, हमारे डस्का में ख़ास तौर पे सबसे बड़ा मसला सेवरेज का है, उस पर वर्क हो रहा था। पूरे शहर की सेवरेज पड़नी थी, पूरी टीम काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा कर रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने जब ये हमज़ा आया तो उसने मुंजमद कर दिए। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई है परवेज़ लाई साहब की, तो काम शुरू हुए, जिसकी एक मिसाल आपके पास ही है कि वो जो नहर का BRB नहर का पुल बन रहा है अपने मेरा ख्याल है दरमियानी मराहल में है, अपना नई कचहरी वाला, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बना रही है। ये ट्रैफिक के मसाइल थे, तो जो मसाइल हैं उनका साथ साथ हल किया जा रहा है। जो आप जिस तरह बात, लेकिन ये जो है इनकी जो लीडर हैं जैसे मरियम नवाज़ अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान में आई, आप समझते हैं उनके आने से नून लीग का जो वोट बैंक है वो मजबूत हुआ है? देखें जी, किसी भी सियासी पार्टी का वर्कर जो होता है उसके लिए उसकी लीडर की मौजूदगी बड़ी मायने रखती है, चाहे वो जेल में हो या अपने मुल्क में हो। तो ये जिला वतन तो हुए नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से गए हैं और अपने केसेस से ये इधर ही जेलें काट रहे हैं, केसेस में पेश हो रहे हैं। इनके क्या कहने हैं, आपको खुद ही इनको लाहौर हाई कोर्ट से कभी कभी इनको रिलीफ भी मिल जाता है, कभी कभी तो नहीं, खैर हमेशा ही मिलता रहा है। तो ये चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं। इनके आने और जाने का अब यही है कि आप लाहौर से डस्का चले जाएं। तो मरियम बीबी आई हैं, उन्होंने बड़ी तकरीरें भी की हैं। वो बता रही थी उनकी कोई छोटी सी सर्जरी है 3 घंटे की, वो सर्जरी भी बड़ी कामयाब रही है। तो मैं समझता हूँ कि वो अब नॉन मीम मशीन जो भी होगा देखा जाएगा। मगर जो आपका सवाल है ना, वोट बढ़ने वाला या उसको होल्ड करने वाला, ये पाकिस्तानी कौम जिस गुरबत पे इस वक्त रह रही है, आटे का थैला मैसर नहीं, साफ़ पीने का पानी मैसर नहीं, गरीब की इनको कोई कदर नहीं। पेट्रोल अपने ही इनके बनाए हुए रेट पे वो माशाल्लाह आई हैं झांसी की रानी, तो 35 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया और बिन बताए बढ़ा दिया गया, या कम तरीका कह के 2 दिन पहले बढ़ा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत का बुरहान आ गया, IMF से इनके मुआहदे नहीं हो रहे हैं। बेशुमार अपना इनकी जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जो कोरोना में बंद नहीं हुई, जो सनतें बंद नहीं हुई, सनतें बंद हो गई हैं। ये सब लोग, इनका पाकिस्तान में मुफाद ही नहीं है। ये पाकिस्तान को तौबा नौज़बिल्ला, इन्होंने सिर्फ अपने लिए एक कब्रिस्तान रखा हुआ है। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन है और आपके लीडर की तरफ हम चलते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अभी ज़मान पार्क में मौजूद हैं, कारकुनान वहाँ पर मौजूद भी हैं, लेकिन ऐलान किया गया अब वो बनी गाला की तरफ भी जाएंगे चंद दिनों में, हो सकता है 1-2 दिन में चले जाएं। तो आप क्या समझ रहे हैं? जैसा उन्होंने बता दिया भाई प्लान C तैयार हो गया, नाम भी उन्होंने ले लिए हैं, उनकी जान को भी ख़तरा है। क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से और कारकुनान को क्या करना चाहिए, कैसे अपनी ड्यूटी देनी चाहिए ताकि खान साहब की जो है सिक्योरिटी वो बेहतर की जा सके? सिक्योरिटी का जहाँ तक आपका सवाल है ना, खान साहब की सिक्योरिटी इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बनी गाला से भी जितने सिक्योरिटी एहलकार थे, वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। चंद महीने पहले उन पे कातलाना हमला हुआ, उसमें वो ज़ख्मी हुए, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अब उनको और थ्रेट्स हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। तो फिर अल्लाह पाक ने तो मेहरबानी की है, अल्लाह पाक ही, अल्लाह ना, वो क्या कहते हैं, मोले मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, तो मौला इमरान खान ना मारे तो मौला इमरान नहीं मरदा, इन्हां कोलों नहीं मरदा। अल्लाह पाक उनको शर शैतान, शर हैवान, शर इंसान से महफूज रखे। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की आखिरी मौजूदा दौर में वो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि इस पाकिस्तान को एक अच्छी डगर पे लेके जाएं। तो खान साहब को अपनी सिक्योरिटी का, और जो उनके साथ हैं सिक्योरिटी वाले, उनको खान साहब की सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया, मौलाना मारे तो मौला नहीं मारता। चलें आखिरी इसमें एक और मैं पॉइंट अपने, क्योंकि कोशिश थी अपने हल्के पे बात की जाए, डस्का पे बात की जाए। आप ये क्या समझते हैं कि डस्का में टिकट किसको मिलना चाहिए? न्यू फेस आना चाहिए कि या जो पहले से सियासत कर रहे हैं पुराने, उनमें से किसी को आना चाहिए? हाँ, आपको पता मेरा सबके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि डस्का में बहुत ज़्यादा, डस्का और ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 70 हज़ार बंदा 18 साल की उम्र को रोज़ में पहुँच रहा है पाकिस्तान में, ज़्यादा भी पहुँच रहे हैं, 2-3 लाख भी वोट बन रहे हैं।
मकसद सिर्फ ये है कि वोटर जितना मर्जी बढ़ जाए, बस आप दुआ ये फरमाएं कि जिसको वोट पड़े उसके नाम का ही निकले, क्योंकि ये पड़ता किसी और को है, निकलता किसी और को है, तो बस अल्लाह ही बचाए। तो जो आपका सवाल है कि किसको टिकट मिलना चाहिए, यानी यंग फेस हो कि या देखें आज मैं ना पहले तो मैं आपकी यूथ का जवाब दे दूं कि ये सियासी पार्टियां जो है ना सारी, इनमें 45 से 50 साल के लोग भी इस वक्त यूथ विंग के ओहदेदारान हैं। किसी भी सियासी पार्टी को देख लें तो मैं समझता हूँ कि यहाँ यूथ का कोई पता नहीं है। कोई 18 से 25 में यूथ समझता है, कोई 25 से 30 में यूथ समझता है, और कोई 45 से 50 को यूथ में समझते हैं। तो जो आपका डस्का का सवाल है कि नया चेहरा आना चाहिए, जो पुराने सियासतदान है रवायती वो आने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि जो भी आए, मैं किसी एक पर्सनालिटी का नाम नहीं लूँगा, मेरे अपने सारे भाई हैं, मेरे बड़ा करीबी दोस्त है मेरा, क्या कहते हैं, मेरे साथ उसने स्ट्रगल की है, उसकी स्ट्रगल किसी की डकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अफनान साई वो उम्मीदवार हैं, साबिक चेयरमैन है ख्वाजा आतिफ साहब मेरे भाई हैं, वो उम्मीदवार हैं। उसके अलावा चौधरी मानुल्लाह साहब हैं मेरे भाई हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीदवार हैं। मियां रफ़ीक साहब हैं वो उम्मीदवार हैं, चौधरी मुमताज़ साहब हैं वो उम्मीदवार हैं, हाजी नासिर चीमा साहब हैं वो उम्मीदवार हैं, अली हसन गोंदल साहब हैं वो उम्मीदवार हैं, बेशुमार उम्मीदवारान हैं, ज़ियाउल्लाह खारा साहब भी शायद उम्मीदवार हैं, अली असजद मलिक साहब तो MNA के उम्मीदवार हैं, बेशुमार उम्मीदवारान हैं। ये सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन ये सारे ही मुश्किल और आसान वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं। इनमें कोई भी पैराशूटर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मुश्किल और आसान वक्त है ये साथ रहे हैं। और मेरी किसी एक पर्सनैलिटी के साथ किसी एक का मैं नाम लूँ तो उसमें वो चीज़ होनी भी चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यूथ में मसलन किसी को भी थे, तो मेरी अपना दिली ख्वाहिश है कि जो भी फेस आए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तो ले, मगर उसके साथ उसके ज़ाती इतने वोट हों कि उसके आने से डेंट पड़े किसी और पॉलिटिकल पार्टी के वोट उसके आने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े, उस पर्सनल की वजह से, उस बंदे की अपने इखलाक की वजह से, उसके किरदार की वजह से कि वो बंदा कैसा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का में किसी इन नामों में से ये अगर कोई नाम रह भी गया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी किसी से इन नामों में से इस क्वालिटी का बंदे हैं इसमें? ये सारे इसी काबिल हैं जी, सारे ही बहुत अच्छे हैं जी। आप डस्का में पूछ लें, इनके बारे में किसी के भी बारे में आप पूछ लें तो सब एक से बढ़कर एक हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट जिसके पास होगा, मैं इंशाअल्लाह इमरान खान के क्या कहते हैं विजन के मुताबिक हम उसका साथ भी देंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डस्का से विन भी करेगी, पाकिस्तान से भी करेगी, और 2 ताई अक्सरियत से अक्सरियत में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इंशाल्लाह बनाए। अल्लाह पाक हमें अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी तो नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे, हमारे साथ ख्वाजा हसीब सफदर साहब मौजूद थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अपने मेज़बान असदुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।